गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिलेश भारद्वाज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो कैरियर्स में। जैसा कि आपने डिमांड किया था कि सर एक वीडियो आप बनाइए आर्टिकल राइटिंग्स पे, बिल्कुल आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और बिल्कुल ये ज़रूरी भी है क्योंकि एग्ज़ाम इसमें बिल्कुल सर पर है और हमें ऐसे टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 10 मार्क्स हमें परीक्षा में गेन कराएगा। तो बिना देर किए हुए हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं ये जो आर्टिकल राइटिंग है ये 100 से 150 वर्ड्स का होता है जिसे आपको लिखना है। इसमें आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आइए आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है हाउ टू कीप अ चेक ऑन पॉपुलेशन। किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। आर्टिकल्स का ये जो मैंने टॉपिक चुना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जैसा देश सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जनसंख्या वृद्धि। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। इसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं। नेक्स्ट टू चाइना। चाइना के बाद इंडिया इज द सेकेंड, इंडिया भारत इज मीन्स है द सेकेंड, द्वितीय लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पॉपुलेटेड जनसंख्या वाला कंट्री मीन्स देश इन द वर्ल्ड, संसार में। चीन के बाद भारत इस संसार में द्वितीय स्थान पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। फॉर आर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, भारत की तरह विकासशील देश के लिए दिस पॉपुलेशन, यह जनसंख्या एक्सप्लोजन, विस्फोट, भारत जैसे देश के लिए जो अभी विकासशील है, दिस पॉपुलेशन, ये जो जनसंख्या एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट है, इज आकर्ष, एक अभिशाप की तरीके से है। दैट इज थ्रेटनिंग, जो डरा रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश के डेवलपमेंट, विकास को डरा रहा है। एंड इट्स सोसाइटी, इसके समाज को, मतलब यहाँ के रहने वाले लोगों को। एन एमर्जिंग इकोनॉमी, एन एमर्जिंग, उभरते हुए, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था लाइक इंडिया, यानी भारत एक ऐसा देश जहां का अर्थव्यवस्था इस समय उभर रहा है। विद रैपिडली, बड़ी तेजी से, एस्केलेटिंग, बढ़ रहा है पॉपुलेशन, जहां एक तरफ हमारे देश का जो क्या है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, उसी तरीके से यहाँ जनसंख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एज द रिसोर्सेज, जैसे कि रिसोर्सेज, संसाधन, अवेलेबल, उपलब्ध हैं पर पर्सन, यानी प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति पर जो अभी हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध है, और ऑलवेज प्लेमेंटिंग, ये हमेशा हमेशा क्या हो रहा है, गिर रहा है, यानी यहाँ के जो संसाधन हैं वो कम हो रहे हैं। लीडिंग टू इंक्रीज पॉवर्टी, जो क्या कर रहे हैं, लीडिंग मरीज, बढ़ते हुए पॉवर्टी की तरफ, यानी ये हमें बढ़ते हुए गरीबी की तरफ ले जा रहा है। मलन्यूट्रिशन, मलन्यूट्रिशन, कुपोषण की तरफ, एंड अदर पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, और भी अन्य जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड समस्याओं की तरफ ये हमें ले जा रहा है। क्या, जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। द नीड ऑफ द आवर इज टू कीप अ चेक ऑन पॉपुलेशन, आज की जो जरूरत है वो ये है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जाए। द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन,
इस दिशा में जो पहला कदम है वुड बी द एजुकेशन ऑफ द मासेज। यहाँ मासेज वैसे भीड़ होती है, लेकिन यहाँ जो हमारे देश में जो जनसंख्या है, जो लोग रहते हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो वुड बी एजुकेशन ऑफ द मासेज, सबसे पहले यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको शिक्षा दिलाई जाए। देयर मेंटल आउटलुक नीड्स टू बी अल्टर्ड, उनके मेंटल आउटलुक, मानसिक दृष्टिकोण को नीड्स माने जरूरत है, टू बी अल्टर, बदलने की। यहाँ जितने लोग रह रहे हैं उनके सोच को, उनके दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। भाई वही बदलेंगे तभी तो जनसंख्या वृद्धि रुकेगी। दृष्टिकोण है वो बदलेगा तभी इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। मोर ओवर, इसके बाद इंक्रीजिंग द वेलफेयर एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ के रहने वाली महिलाओं के स्टैंडर्ड, उनकी वेलफेयर, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एंड गर्ल्स, लड़कियों के और महिलाओं के लिए हमें उनकी व्यवस्था और भी मजबूत करनी पड़ेगी, उनके स्टैंडर्ड को और ऊंचा ले जाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, फैमिली प्लानिंग है, पारिवारिक नियंत्रण है, पारिवारिक नियंत्रण के तरीके को भी हमें और भी इसके अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, इसमें जागरूकता और बढ़ानी पड़ेगी। इनकरेजिंग फीमेल एम्प्लॉयमेंट्स, जो ऐसी महिलाएं जो यहाँ नौकरी पेशा कर रही हैं, रोजगार कर रही हैं, उनको क्या करना है, इनकरेज करना है, उनको उत्साहित करना है। कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी मेजर रोल इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, इससे भी हमारे देश में उनकी ये प्रमुख भूमिका होगी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमारे देश में। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो एक्ट एज अ डेटरेंट टू लार्ज फैमिली। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो, यहाँ के रहने वाले लोगों की लिविंग्स यानी रहन सहन, उनके कार्यों को अगर हम थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, तो भी इसका एक निवारण हो सकता है। डिटरेंट माने निवारण हो सकता है। टू लार्ज फैमिली, बड़े परिवार को नॉर्म्स, यानी जो बड़े परिवार हैं उनके स्टैंडर्ड को भी अगर अच्छे से कर दिया जाए तो भी इसमें काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। द कम्युनिकेशन मेथड, द कम्युनिकेशन मीडिया लाइक मोबाइल, जो संचार वाली व्यवस्था है, जैसे मोबाइल आपका है, टेलीविज़न है, एंड न्यूज़पेपर समाचार पत्र आर अ गुड मीन्स टू प्रोपोगेट द बेनिफिट्स ऑफ प्लान्ड फैमिली टू द अनएजुकेटेड पीपल इन द रूरल एंड बैकवर्ड एरिया ऑफ इंडिया। अगर हम मोबाइल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से ये सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाते हैं, भारत के वो लोग जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो निश्चित ही इसमें काफ़ी कुछ बदलाव होगा। तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा इसको लिखते समय। आपको क्या करना है, जब आप इसे एग्जाम में लिख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा एक परिवर्तन करना होगा। चेक ऑन पॉपुलेशन, यहाँ तक तो आप ऐसे पैरा के माध्यम से, पैराग्राफ के तरीके से लिख लेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यानी द फर्स्ट स्टेप से लेकर के ऑफ इंडिया तक, ये सुझाव इसमें दिया गया कि किस प्रकार से हम पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। तो इसको आप पॉइंट वाइज, पहला सेंटेंस जो होगा वो 1 पॉइंट, दूसरा सेंटेंस 2 पॉइंट, तीसरा सेंटेंस 3 पॉइंट, ऐसे पॉइंट वाइज आप इसे नीचे लिखते हुए चले जाएंगे। ये जब आप करेंगे तो थोड़ा सा जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा उसकी नज़र इस तरफ जाएगी, इस सिस्टम, क्योंकि इस समय एट प्रेजेंट में ये सिस्टम थोड़ा अच्छे से चल रहा है। इस लिखने का जो ये मेथड है ये अध्यापक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या करना है, लिखना हम चाहे पैरा में लिखें चाहे नीचे लिखें, अगर
हमें पॉइंट वाइज लिख करके अच्छे नंबर मिल सकते हैं तो हम पॉइंट वाइज लिख लेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, सिर्फ यहीं से द फर्स्ट स्टेप से आपको नीचे जितने भी लिखेंगे वो 1 2 3 4 5 करके आप पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट वाइज लिखना है, देखिए 2 पॉइंट मैंने लास्ट में लिख दिया है। इसी तरीके से आप कहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे और यहाँ तक आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। आइए डिस्कस कर लेते हैं। द गवर्नमेंट कैन गिव, सरकार कैन गिव दे सकती है, वेरियस विभिन्न टाइप्स माने प्रकार के, ऑफ इंसेंटिव प्रोत्साहन, सरकार लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे सकती है। हु पीपल हु प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को जो परिवार नियोजन के नियमों को अमल में ला रहे हैं। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। स्ट्रिक्ट माने होता है बहुत शक्ति से, लीगल यानी उचित शक्ति, उचित कार्यवाही, शुड बी टेकन लेना चाहिए, अगेंस्ट के विरुद्ध चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह के विरुद्ध किसे, गवर्नमेंट को, सरकार को। देयर शुड बी प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, और जो बाल मजदूरी है इस पे भी हमें ऐसे नियम को बनाना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए जो फलीभूत हो पाए, जिससे उसका कोई निष्कर्ष निकल पाए। अगर ऐसा सरकार करती है तो निश्चित ही हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि वाली जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल उसी तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आपको 10 का 10 मार्क्स मिलेगा अगर आप मिस्टेक्स नहीं करते हैं।